Hello everyone, welcome to a class of CA Foundation exam that is called Proficiency Test CPT. पहले इसे CPT कहते थे, अभी CA Foundation हो गया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI का है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है आपका CA Foundation का। इसके अंदर आप डीपली स्टडी करेंगे क्या करना है अकाउंट के ऊपर। बेसिकली ओवरऑल व्यू देखना है आज हमें। CA फाउंडेशन के अंदर 4 मेन सब्जेक्ट हैं बच्चों: फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, लॉ, इकोनॉमिक और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे हम मैथ्स भी कहते हैं, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक। दिस सब्जेक्ट आर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। अकाउंट एंड लॉ एक सेक्शन है, इकोनॉमिक और मैथ्स एक सेक्शन है। हियर आर द मोर डिटेल ब्रेकडाउन। फंडामेंटल अकाउंटिंग में क्या करना है हमें। This section focus on the basic accounting principle, including recording, transaction, preparing financial statement, understanding accounting concept. तो अकाउंट में क्या किस तरह से बेस से लेके एंड तक जाना है, जर्नल एंट्री बनानी है, लेजर बनाने हैं, फाइनल अकाउंट बनाना है और उसके कॉन्सेप्ट को समझना। ये हमारा बेसिक जो फाउंडेशन का है अकाउंट के बारे में। मर्चेंटाइल लॉ बेसिकली जो रूल्स हैं गवर्नमेंट के बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, सेल्स हो रहा है, परचेज हो रहा है और जो भी कमर्शियल एक्टिविटी है जहाँ पे पैसे का लेन देन है, वो सारी एक्टिविटी के लॉज के बारे में जानना है हमें, कायदा कानून सीखना है। जनरल इकोनॉमिक, दिस सेक्शन एक्सप्लोर फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रिंसिपल इंक्लूडिंग सप्लाई, डिमांड, मार्केट स्ट्रक्चर, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। तो जो आपने 12th में पढ़ा था वही सब है। फिर लास्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी आपका मैथ्स और स्टैटिस्टिक के बारे में है ये। तो मैथ्स भी आना बहुत ज़रूरी है एज ए चार्टेड अकाउंटेंट। फिर सिलेबस जो हम अकाउंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो फाउंडेशन कोर्स जो अकाउंटिंग पेपर है 100 मार्क के लिए आएगा, आपका 3 घंटे का पेपर है बच्चों। अब ये मेन पार्ट है, इसको अच्छे से समझना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। तो जो बेसिक है वो चीज़ आपको आनी ज़रूरी है। फंडामेंटल यानी बेसिक अकाउंटिंग के जो सिस्टम है वो आना ज़रूरी है। आपके सिलेबस में क्या क्या है देखो। पहला जो चैप्टर है आपके बुक के अंदर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, जिसमें मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। फिर कंटीजेंट एसेट्स, कंटीजेंट लाइबिलिटीज, जो एसेट में भी मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे, लाइबिलिटी में भी पेड करना हो या नहीं पेड करना हो। अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग सेक्शन जो आएंगे 1, 2, 3, 4। अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, वैल्यूएशन प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, थियरी पार्ट है ये। सेकेंड पार्ट है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसके अंदर बेसिकली आपके 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर है। जर्नल एंट्री है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चैप्टर 3 भी आपका 11th का ही है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चैप्टर 4 इन्वेंट्रीज, ये थोड़ा सा आपके लिए FI/BCom का चैप्टर आ गया ये। फिर आपका 5th चैप्टर डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिशिएशन तो था ही आपके 11th स्टैंडर्ड में, टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स पे। टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिशिएशन आता है, इंटेंजिबल एसेट पे अमोर्टाइजेशन आता है। दोनों का मतलब एसेट्स की वैल्यू को कम ही करना है। इसके अंदर डेप्रिशिएशन के मेथड आप देखेंगे, WDV, स्ट्रेट लाइन मेथड, अलग अलग मेथड है, वो चीज़ ये करनी है हमें। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका 12th स्टैंडर्ड का है। प्रोमिसरी नोट एड ऑन हुआ है, खाली वर्ड एड ऑन हुआ है, चीज़ वही जैसे डेप्रिशिएशन अमोर्टाइजेशन है उसी तरह से बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट एक ही टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो ड्रॉवर ड्रॉवी के ऊपर प्रिपेयर करता है, जो हमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। चैप्टर 7 आपका सोल प्रोप्राइटर, जो आपने 11th में किया था, सिंगल ओनर रहेगा, तो नॉर्मली वही आपको ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट ही बनानी है। हाँ, इसमें एक एड ऑन हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। फिर चैप्टर 8 है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट। ये भी 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर है आपका। इनकम एंड एक्सपेंडिचर,
एंड द बैलेंस शीट। चैप्टर 9 है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये भी 11th स्टैंडर्ड का है आपका, सिंगल एंट्री टाइप है, थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि डिग्री में ऐसे हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहते हैं, जबकि ये आपका सिंगल एंट्री सिस्टम जैसे ही है। आपको ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल ढूंढना होता है। चैप्टर 10 आपका पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट, नॉर्मली ये डिसोल्यूशन से रिलेट करेगा आपका ये चैप्टर। एडमिशन भी है, रिटायरमेंट भी है, डेथ भी है, डिसोल्यूशन भी है, ये भी आपके 12th स्टैंडर्ड के हैं। लास्ट एंड फाइनल आपका कंपनी अकाउंट, जो हमने इश्यू ऑफ शेयर किया था 12th स्टैंडर्ड में, इसमें एक एड ऑन हो जाता है आपका डिबेंचर। अब आपको बच्चों जो टेक्स्ट बुक आएगी सीए की, फाउंडेशन की, वो 4 टेक्स्ट बुक रहेगी, यानी 4 सब्जेक्ट हैं, मगर उसके अंदर जो अकाउंट है, अकाउंट की 2 बुक आएगी क्योंकि थोड़ा लेंदी चैप्टर है, तो उन्होंने मॉड्यूल बना के दिया हुआ है। आपको 1 से लेके 7 मॉड्यूल 1 में मिलेगा और 8 से लेके 11 आपको मॉड्यूल 2 में मिलेगा, यानी 2 बुक आएंगी आपकी। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, वेटेज कितना है, एग्जाम में कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है, वो ध्यान से समझना, उसको नोट डाउन करना। अभी जो फर्स्ट चैप्टर है आपका 5 से 10% ही कवर अप करता है, जिसमें बेसिकली ये कैपिटल रेवेन्यू के ऊपर ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। फिर चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 6 तक यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज तक का वेटेज है 30 से 35%, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ आपका। फिर चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 9 से 20-25% है, और चैप्टर 10 आपका 15 से 20% है, ये लेंदी है, एक ही चैप्टर को कवर अप कर रहा है। और फिर चैप्टर 11 आपका जो इश्यू ऑफ शेयर डिबेंचर का है, वो भी 15 से 25% है। तो ये जो लास्ट के 2 चैप्टर ये बहुत है इंपॉर्टेंट है। 12th स्टैंडर्ड के पूरा मैक्सिमम टॉपिक कवर अप हो गया, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन और इश्यू ऑफ शेयर। इसमें एड ऑन हो गया राइट इशू, बोनस इशू। बेसिकली आपने 12th में इसको स्किप किया था, मगर ये 12th में है आपका। तो होप सो अकाउंटिंग फाउंडेशन का ये पैटर्न समझ में आ रहेगा बच्चों। इस हिसाब से थियोरेटिकल फ्रेमवर्क को कम वेटेज है, मगर फिर भी थियरी जानना ज़रूरी है। तो हमारे जो वीडियो बनेंगे वो सब ऑर्डर वाइज ही वीडियो बनेंगे। इम्पॉर्टेंट बोले तो परसेंटेज कम है तो इसको स्किप नहीं करना, आपको हर एक चीज़ कवर अप करना है। तो फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू 11th चैप्टर सारे वीडियो ऑर्डर वाइज बनेंगे, तो सारे वीडियो को ध्यान से देखें। एक पेपर पैटर्न देख लेते हैं आपका। सितंबर 24 में आपका पेपर आया था फाउंडेशन का। पेपर पैटर्न में देखो, क्वेश्चन नंबर 1A कंपलसरी, ये ट्रू और फॉल ही रहेगा विथ रीजन। 6 क्वेश्चन रहेंगे 12 मार्क के लिए, आपको रीजन के साथ बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग अकाउंटिंग, ये आया था आपका 24 के पेपर में, कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट नोट भी हो सकते हैं। फिर एक छोटा सा सम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर। क्वेश्चन 2 में BRS कंप्लीट सम है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जर्नल, लेजर दोनों पूछा था, आपको जर्नल भी करनी है और लेजर भी करना है। क्वेश्चन 3 में फाइनल अकाउंट सोल प्रोपराइटर का, और B में एडमिशन आया था। 4 में रिटायरमेंट और नॉट फॉर प्रॉफिट आया था। 5th में इन्वेंट्रीज, और B में अगेन ऑप्शन है आपका, कोई भी एक अटेम्प्ट करो, या डिप्रीशियन या तो सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आपका। C रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जनरेटी पूछी है। क्वेश्चन 6 फिक्स है आपका, ये 15 मार्क का इश्यू ऑफ शेयर, और एक छोटी सी थियरी रहेगी, शॉर्ट नोट, डिस्टिंग जो भी है। और एग्जाम अटेम्प्ट क्या करना है आपको, एनी 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन 1 है वो कंपलसरी, यानी 2 से लेके 6 5 क्वेश्चन बने, इसके अंदर कोई भी 4 अटेम्प्ट करने। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल आपको आता है वो करें। एक और एग्जाम्पल लिया है, 25 का जनवरी का पेपर है आपका ये। अगेन क्वेश्चन 1 देखो, ट्रू फॉल है विथ रीजन। फिर एक यहाँ पे एक्सप्लेन द 4 मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जो मेन फंक्शन है आपके अकाउंटिंग है वो बताने हैं आपको, जो चैप्टर 1 के अंदर आते हैं। फिर सब्सिडरी बुक और सेल्स रिटर्न का एक सम दिया हुआ छोटा सा। अब यहाँ से 2 से 6 में कोई भी 4 अटेम्प्ट करना है, जो बेस्ट आता है वो अटेम्प्ट करे। डिप्रीशियन, BRS है, फाइनल अकाउंट सो प्रॉपर्टी का है, फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप का भी है। मगर इसके अंदर सिर्फ आपका मिनिमम क्वेश्चन पूछा था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ और ड्राइंग बताओ। मार्क्स ज़्यादा है यानी कंप्लीट सम करना है, मार्क्स छोटे हैं तो एक सिंपल से कोई पार्ट करना है। डेथ का पूरा सम है 15 मार्क का, आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। सिंगल एंट्री यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसमें खाली स्टेटमेंट ऑफ फेयर और P&L पूछा है 5 मार्क के लिए।
एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट पूरा सम है, और फिर बी में कोई 2 अटेम्प्ट करे, या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज या तो इन्वेंट्रीज। इसके अंदर 2 मेथड है, फीफो और वेटेड। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में जनरल एंट्री आई है, और इश्यू ऑफ शेयर पे 15 मार्क का एक सम है, और लास्ट में एक थियरी है। तो होप सो बच्चों इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आ रहेगा। अपना जो मेन पार्ट है, आपका कंटेंट पार्ट है, उसको जहन में रखें। ये वाला पार्ट है, ये इसके हिसाब से सारे वीडियो बनेंगे, इसके हिसाब से पेपर पैटर्न आपका डिसाइड होता है कौन सा सब्जेक्ट को कितने मार्क्स है। तो सारे सब्जेक्ट करके जाना है हम लोग को, पूरा एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। तो सारे टॉपिक सारे वीडियो जो बनेंगे ऑर्डर वाइज बनेंगे। तो होप सो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो क्लियर हुआ रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम थियरी स्टार्ट कर देंगे। ये पहला मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो ऑर्डर वाइज सारे वीडियो बनने वाले। तो इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।